हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे हर एक पॉइंट को, ताकि जब हमें इसकी एक्सरसाइज करें तो हमें इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स क्या होता है। अब देखो, पोलिनोमियल जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा है पोली और दूसरा है हमारा नोमियल्स। पोली क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी टर्म आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और नोमियल्स क्या होते हैं? टर्म्स। यानी कि पोलिनोमियल क्या हो गया? पोलिनोमियल वह हो गया जिसके अंदर हम बहुत सारी टर्म्स का यूज़ करके कोई एक चीज़ बना देते हैं, एक पोलिनोमियल बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा 3x² प्लस 9x प्लस 3, तो यहाँ पे एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। तो हमने क्या किया? तीन टर्म को एक साथ में प्लस के साइन की हेल्प से क्या किया? एक साथ में इनको जोड़ दिया। तो जब हम वो अलग अलग टर्म्स को एक साथ में जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? पोलिनोमियल बन जाता है। तो पोलिनोमियल क्या होगा? पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर हम मैनी टर्म्स को एक साथ में कलेक्ट करके एक जगह पे यूज़ करते हैं, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है? 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 4, ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल है। इसमें एक टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो ये क्या है? अलग अलग टर्म्स हैं। हमने क्या किया? सबको एक साथ में कर दिया। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन कोई भी हो सकता है, माइनस या प्लस। तो इसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। The highest power of x in px is called the degree of the polynomial. पोलिनोमियल क्या होता है कि px यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है? हमारे पास वेरिएबल होते हैं, उसके कुछ कोफिशिएंट होते हैं और उसमें क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो पोलिनोमियल के अंदर जो हमारा ये एक्स वाई जेड, यानी कि जो हमारा ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारी पावर होती है, उस हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। कैसे? देखो, ये क्या है हमारा? 8x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या हो गया? हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। अब ये 4 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी कि इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं है। 3 के साथ क्या है? 3 के साथ x है। x यानी कि यहाँ पे x हमारा क्या है? वेरिएबल है। x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट x की पावर यहाँ पे कौन है? 1। 7x², अब 7 क्या है? देखो, x² क्या है? हमारा वेरिएबल होता है। x की पावर क्या है? 2। तो x हमारा वेरिएबल, इसकी पावर 2, और ये जो 7 है इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि x² का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा? 7। तो ये बात भी हमें याद रखने की, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसके साथ जो नंबर ऐड हो जाता है ना, 7 8 3 2 1, जो भी, इसको हम क्या कहते हैं? इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये क्या है? x का क्यूब और इंटू में 8, यानी कि 8x का क्यूब। तो 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? x की क्यूब का। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे हाईएस्ट पावर है, ये कौन है? 3 है। देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके साथ कुछ है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पे 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा? हमारी डिग्री हो जाएगी किसकी? इस पूरे की पूरी पोलिनोमियल की। तो हमें अगर कहा जाए कि बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे कि जो 3 है ये क्या हो जाएगा? हमारी हाईएस्ट पावर हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैं कहूँ 6x प्लस में 5, अब यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? x है। तो x है, इसका मतलब क्या है? x की पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर इस पोलिनोमियल में हमसे पूछा जाए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट पावर कौन है? 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आफ्टर दैट हमारा आता है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हमारे पोलिनोमियल की 1 होती है, यानी कि डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4x प्लस में 7, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये क्या हमारा? x की पावर क्या है? यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री होगी वो क्या होगी? 1, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। तो जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 हो पोलिनोमियल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। आफ्टर
डैट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 9x प्लस 5। अब ये क्या है? हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट 1 है। x की पावर यहाँ पे क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन है? 2 है। तो ये 2 अगर हाईएस्ट पावर है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। फिर हमारा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक यानी कि जिसके अंदर क्या हो? हाईएस्ट पावर कौन हो? 3 हो, जिसका क्यूब हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? 6y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 7। तो ये क्या है? हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, y की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे y³ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन हो गई? 3 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। आफ्टर डैट हमारा आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर है हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस क्या होता है? जीरोस का क्या मतलब होता है? जीरोस का मतलब होता है कि जो हमारी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल के अंदर हम क्या करते हैं? हमारा जो वेरिएबल है x y z कुछ भी हो सकता है, उस वेरिएबल की जगह पे हम कोई ऐसा नंबर पुट करते हैं, वो क्या करता है? पूरी की पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या कर देता है? 0 ला देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। Geometrically, zeros of a polynomial are the points where its graph cuts the x-axis। अगर हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल को क्या करना हो? ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इसको कहाँ पे करते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ भी हमारा कोई लाइन क्या करेगी? कट करती है, वो कट करना क्या होता है? हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता है, यानी कि उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है। अब देखो ग्राफ का हमें पता है, देखो हमारे पास क्या होती है? ये एक्स एक्सिस होती है, कौन सी? ये एक्स, और जो ये होती है ये वाई। ये क्या होती है? हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। इसके ऊपर अगर हमारा एक्स के ऊपर कोई कट है, यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और क्या कर रही है ये लाइन? एक्स अक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आके क्या कर रही है? इसको कट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हमारा लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर कट करती है, इट मीन्स दैट वहाँ पे क्या होगी? 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी? जहाँ पे 1 0 होगी वहाँ पे क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है? 1 कट है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, और हम क्या कहेंगे? ये क्या है? 1 जीरोस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बनाई है। ये फिगर क्या कर रही है? इस एक्स को 2 टाइम्स कट कर रही है। किसको? एक्स एक्सिस को। कितनी बार? 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे? 2 जीरोस होंगी, और जहाँ पे 2 जीरोस होंगी यानी कि वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक। जिसमें एक चीज़ हो, एक जीरो हो, वो हमारा लीनियर होता है। जिसमें 2 जीरोस हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। फिर हमारा 3 जीरोस होती है, यानी कि कोई फिगर होगी हमारी, वो अगर हमारे एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रही है, इट मीन्स दैट वो क्या होगा? हमारा क्यूबिक होगा, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? 3 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स के ऊपर कट करता है। इसको हम वाई के ऊपर इसका हम कट नहीं देखते, एक्स के ऊपर हम इसका कट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी मैंने बताया था जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि जो हमारे पोलिनोमियल को क्या बना दे? उसके सॉल्यूशन को जीरो बना दे, उसे हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हम हमारे पोलिनोमियल को कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, यानी कि वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पर जो कि हमारे पोलिनोमियल को क्या बना दे? बिकम्स जीरो, जीरो बना दे, इसे हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे होता है। पी एक्स का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि हमारा पोलिनोमियल। मान लो हमारा पोलिनोमियल क्या गिवन है? 6x - 6, और हमें एक नंबर दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। तो हम क्या करेंगे? इस 1 को यहाँ पे हमारे पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। तो 6x की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 1 हो जाएगा, और माइनस में 6 है तो माइनस का 6। 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6, माइनस का 6 है तो 6, यानी कि 6 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो px है, पोलिनोमियल है, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो वेरिएबल में पुट करने के बाद पोलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, उसे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे px, यानी कि पोलिनोमियल x²
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। तो x का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, -3 इंटू में x यानी कि 3 इंटू में -1 और -4 है तो -4। अब हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर हम उसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो ये नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 3 और माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। तो 3 बन जा क्या हो जाएगा 3। अब माइनस में 4 एज इट इज। अब 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है और माइनस में 4 है तो 4 - 4 करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी पोलिनोमियल को 0 बना देता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर पुट करते हैं और पूरी की पूरी पोलिनोमियल को क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। तो ये हमारा होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखो पोलिनोमियल में क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं। मैंने बताया था जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं, चाहे 3 हो, 2 हो, 8 हो, कुछ भी हो, वेरिएबल के साथ जो नंबर आता है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो जो हमारा जीरोज है उस जीरोज में और ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में जुड़ाव क्या होता है, ये चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये चीज़ें होती हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, मान लिया हमने अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किसकी, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जो अल्फा और बीटा हैं वो क्या है, उसके जीरोज हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ b कौन है, कोफिशिएंट। x² क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ a कौन है, कोफिशिएंट। तो इसमें अगर हमारा अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी कि इस पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट करने वाले हैं, तब a इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये जो a की वैल्यू है वो क्या नहीं होगी, जीरो तो होगी नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। देन वी नो डैट, तब हम क्या कहेंगे कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। तब हम क्या कहेंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमारे इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, उसको डिवाइड करने वाले होंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, जो हम करेंगे वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक जीरो प्लस में दूसरी जीरोज, यानी कि जीरोज का सम क्या होता है, माइनस में b बाई ए, b बाई ए यानी कि b किसका कोफिशिएंट होता है, x का, और a किसका होता है, x² का, और साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, माइनस का b बाई ए करेंगे। और इसको दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या थे, जीरोज थे, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और माइनस में कौन होता है, यहाँ पे होता है माइनस। तो ये हमारा फार्मूला होगा। अब इसको पुट कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यह मान लो ये क्या है, हमारे एक पोलिनोमियल, तो ऊपर कौन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। कौन है कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा वेरिएबल यानी x, और x का क्या होगा, कोफिशिएंट b, तो कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b, और ये x² के साथ कौन है, a, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा a, और माइनस क्या है, हमारे फार्मूले में आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई में a। तो ये क्या था, सम ऑफ दी जीरोज थी। फिर हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर पहले हम कहते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये एक जीरोज को दूसरी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, c बाई ए। c क्या होती है, हमारी जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। और a क्या होता है, अभी अभी बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, x² होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई में a, ये हमारा फार्मूला होगा। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज का मल्टीप्लाई, जीरोज का प्रोडक्ट क्या कहेंगे हम, c यानी कि कांस्टेंट टर्म, a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, जैसे मान लो ये क्या है, पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ऊपर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट, यानी कि x² का कोफिशिएंट कौन है, a है, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a। तो ऐसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे।
अब आता है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, यानी कि हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा डिवीज़न एल्गोरिदम किसके लिए, पोलिनोमियल्स के लिए। तो ये क्या होता है, एक होता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कौन होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। कोशेंट क्या होता है, जो हमारा कोशेंट आता है यानी कि जो आंसर आता है। रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा नीचे लेफ्ट रह जाता है, जो शेष रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 17 को 2 से डिवाइड कराया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1। अब ये 17 क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा। डिवाइजर कौन होगा, किससे डिवाइड करवाया मैंने, 2 से करवाया, तो डिवाइजर कौन हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन आया, 8 आया, 8 क्या हो जाएगा मेरा, कोशेंट हो जाएगा। और नीचे कौन बचा, 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंदर लिखेंगे, मान लो अंदर मैंने क्या लिखा, 32 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। बाहर मैंने लिखा 7, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। यहाँ पे हमारा जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, मान लो 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोशेंट। और नीचे अगर मान लो 0 बच गई, तो ये रिमाइंडर। 0 से अलग 1 2 3 कुछ भी बच जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके सोल्व कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, एक हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड होगा, और एक हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। यानी कि डिविडेंड को हमें क्या करना है, डिवाइजर से डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल यानी कि हमारा px, ये क्या है हमारा gx यानी कि हमारा डिवाइज़र। तो पोलिनोमियल को हम कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, और gx यानी कि जो डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड करते हैं, वो यहाँ पे बाहर लिखते हैं। अब हमें करना क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल की जो टर्म होती है फर्स्ट, हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आंसर देना है। तो ये क्या है, 2x², यानी कि देखो यहाँ पे हमारा x + 2 है, और यहाँ पे हमारा 2x² है। यानी कि हमें क्वोशंट में कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 2x² मिल जाए। तो x यहाँ पे है, और ये देखो प्लस का है, तो हमें प्लस का ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x हमारे क्वोशंट में लिखेंगे, यानी कि किस पे चला जाएगा, 2x पे। 2x को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। प्लस में 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4x आ जाएगा। हमें x² के नीचे x² लिखना है, x के नीचे x लिखना है, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारा प्लस का 3x, यहाँ पे हमारा माइनस का 4x। अब माइनस का 4x बड़ा नंबर है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का x, और फिर क्या करेंगे, ऊपर से उतारते हैं, ऊपर से कौन उतरेगा, प्लस का 1, तो ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का 1। अब क्या बन गया, -x + 1। अब हमें क्या देखना है, ये वाला फर्स्ट नंबर देखना है। तो यहाँ पे हमारा प्लस का x है, यहाँ हमारा माइनस का x है। तो हमें क्या करना है, क्वोशंट में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों को कैंसिल आउट कर दे। तो ये प्लस का है, और ये हमें क्या चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अगर प्लस से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का आ जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 1 से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये -1 का 1 पर चला जाएगा क्वोशंट में। अब -1 को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट। ये भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये क्या आ गया हमारा QX, यानी कि हमारा क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। ये हमारा RX यानी कि रिमाइंडर आ गया। ये हमारा कौन था, डिवाइजर यानी कि GX, और ये हमारा क्या था, पोलिनोमियल यानी कि PX, या फिर डिविडेंड कह सकते हो। तो इस तरह से हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।